चलो देखते हैं प्रश्नावली 10.2 एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री, पहले क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन। अब यहाँ देखो, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कासेक 60 डिग्री, सेक 30 प्लस कास 60 प्लस काट 45। वैल्यू रख लो सबका, ये नीचे ही रख लेते हैं। नीचे रखेंगे साइन 30 का मान 1/2, टेन 45 का मान 1, कासेक 60 का मान कितना होगा? कासेक 60 का मान कितना होगा बताओ? 2 होगा, 2/√3। साइन 60 को होता है √3/2, इसका 2/√3, इसका उल्टा हो जाएगा अपान सेक 30। सेक 30 तो कास 30 का कितना होता है? कास 30 का होता है √3/2, इसका बाई 2/√3 हो जाएगा। और कास 60 कितना हो जाएगा? 1/2, काट 45 का 1 हो गया। अब सॉल्व कर लो इसको, तो जब सॉल्व करोगे तो ये नीचे ही सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 के 2, तो 1 प्लस के 2, 2 1 के 2, इसको सिर्फ देखो इधर, इतना सिर्फ सॉल्व करोगे इतना आ जाएगा -2/√3 अपान, फिर इसका करेंगे तो इसका यहाँ गुणा कर दो, 2 दूनी 4, √3 यहाँ करोगे तो √3 अपान 2√3 हो गया और प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पे फिर 2 1 3, 3/2 -2 अपान √3, ये हो गया 4 प्लस √3, 2√3 किस में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 2√3 अपान 2√3। अब यहाँ तो आएगा नहीं, इधर उतार लेते हैं। इसके बाद यहाँ से सीधा यहाँ पर आ जाना, ठीक। अब इसको गुणा करें, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, तो 3√3 माइनस 2 दूनी 4, 2 का √3 में गुणा कर दो, 2√3 पूरे का बटे ये 4 √3 और 2√3 सेम चेहरा वाला है तो मिल जाएगा, 2 और 1 3√3, तो 4 प्लस 3√3 अपान 2√3, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 2√3 से 2√3 कट गया। अब क्या होगा? ऊपर बचा 3√3 माइनस 4, नीचे बचा 3√3 प्लस 4। देख सकते हो, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद लिख लिए, 3√3 माइनस 4 और 3√3 प्लस 4 लिख दिए। अब इसमें करना है, जब रोड में नंबर आता है तो नीचे वाला रोड हटाने के लिए परिमेयकरण करते हैं। अब परिमेयकरण तुम भी समझ लो, हाँ बीच में कन्फ्यूजन था। अब परिमेयकरण करेंगे तो अगर नीचे वाला चिन्ह प्लस है तो क्या करेंगे? प्लस का चिन्ह बदल करके माइनस, तो 3√3 माइनस 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, इसे कहते हैं परिमेयकरण। नीचे वाले का चिन्ह बदल कर सेम नंबर से ऊपर नीचे गुणा कर दो। अब यहाँ जब ऐसे करते हो देखो, यहाँ फार्मूला बन जाता है, नीचे बनता है, इसे हम कहते हैं a प्लस बी, और इसे कहते हैं a माइनस बी। a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है? a² माइनस b²। तो नीचे तो बन गया a² माइनस b² मतलब √3 का होल स्क्वायर और माइनस 4 का होल स्क्वायर। नीचे क्या बन गया? नीचे बन गया, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो a² माइनस b² बन जाता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये बन गया। ऊपर वाले में क्या होगा? देखो सेम a माइनस बी, a माइनस बी, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको रख दो, जब इसको इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला रख दो तो क्या होता है? a² प्लस b² माइनस 2ab, तो मतलब 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 हो गया, a² प्लस b² माइनस 2ab। यहाँ पे 3√3 का होल स्क्वायर करो, 3 3 का 9 और 9 3 27। इसको अगर लिखना चाहो तो एक बार और लिख लो, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, ये हो गया। अब माइनस 4 का स्क्वायर सीधा 16 हो गया। अब यहाँ आप लिख लेते हैं ऊपर, तो 3√3 सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा? वही सीधा 9 और 3, 3 3 का 9, 9 3 27, यहाँ आप सीधा 27 लिख लेते हैं। 9 3 यहाँ सेम वही है, 3√3 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे 9 3 27, तो ये भी 9 3 27 ही आएगा, तो यहाँ 27 लिख लिए, ये 4 4 16,
16, देखो यहाँ पे 2 3 6 6 चौक 24, 24 रूट 3, 24 रूट 3 आ गया बटे यहाँ 9 3 27 माइनस 16, 27 माइनस 16 हो गया। अब यहाँ देखो 7 6 कितना हो गया 13 और यहाँ 2 1 3 1 4, 7 6 13, 13 3 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 43 और माइनस 24 रूट 3 बटे 7 में 6 गए 1, 2 में से गए 1। अब देखो इसके आगे सॉल्व होगा, ऊपर कुछ कॉमन नहीं होगा, यही देख लो आंसर आ रहा होगा। 43 में 24 रूट 3 अपॉन 11 आ रहा है, ठीक। अरे चलो ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन दूसरा का तीसरा वाला, साइन 2a बराबर 2 साइन ए सत्य है जब ए का मान होगा। 4 ऑप्शन दिया इसमें, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। इसमें सीधा दिमाग, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सीधा क्वेश्चन लिखो और ऑप्शन रख के चेक कर लो। देखो तो पहला ऑप्शन 0 डिग्री अगर रखेंगे एक जगह, ठीक है, एक जगह 0 डिग्री रखोगे तो रख दो साइन 2 और एक जगह रख दिए 0 डिग्री, ठीक। और यहाँ पर 2 साइन, फिर यहाँ पे रख दिए एक जगह पे 0 डिग्री। अब इसको सॉल्व करोगे, 2 में 0 गुणा करो क्या होगा 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री आ गया। इधर 2 साइन 0 का मान कितना होगा 0 हो जाएगा। इधर साइन 0 का मान 0 और 2 में 0 गुणा करोगे 0, तो बराबर आ गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। यही हमारा तो ए वाला ऑप्शन हो गया। लेकिन मान लो ए वाला 0 पहले नहीं दिया था, 0 कहीं बी सी डी में दे दिया होता, तब हमें ये सब भी चेक करना पड़ता। हाँ, अगर इन सबको चेक करोगे देखो नहीं है, बराबर नहीं होगा। अगर 30 डिग्री रखो साइन 2, यहाँ पर अगर 30 डिग्री रख दो तो 2 साइन 30 डिग्री रखोगे 30 डिग्री। अब यहाँ देखो ऐसे ही पता चला है 30 दूनी 60 डिग्री, साइन 60 और साइन 30 का मान बराबर होता है कभी। यहाँ पर जाकर साइन 60 डिग्री, यहाँ पर 2 साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 2 से 2 कट गया। यहाँ साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। और ये देखो इधर 1 आया, इधर √3/2 है, बराबर है, तब 30 नहीं होगा। तो ऐसे चेक कर लो, ऐसे 45 रख के चेक कर लो, 60 रख के चेक कर लोगे तो तीनों देखो नहीं आएगा। सिर्फ अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो एक ही कंडीशन बराबर हो सकता है जब ए बराबर 0 डिग्री होगा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये कौन सा क्वेश्चन है देखो, प्रश्नावली 10.3 एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री, पहले का पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा। इसमें देखो सिंपल तरीका है, तो इसमें पहले फार्मूला हम लिख के बता देते हैं कौन सा फार्मूला है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा, और कास 90 माइनस थीटा बराबर होगा साइन थीटा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को उल्टा होता है। देखो यहाँ साइन का कास और कास का साइन। उसके बाद tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा, और काट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ये दोनों दूसरे का विपरीत होता है। देखो tan का काट और काट का tan। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, ठीक। ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है अपोजिट। तो साइन सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, ये 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला हो गया। सब का सब प्लस होता है। अगर पहला वाला याद तो दूसरा उसी को उल्टा हो गया, दूसरा याद तो तीसरा उसी, चौथा उसी को उल्टा, और पाँचवा वाला याद तो उसी को उल्टा छठवां वाला हो गया। अब इसी फॉर्मूले का हम जब यूज करेंगे यहाँ पे तो क्या करेंगे, सीधा पहले तो हम इसका शॉर्टकट अब बाद में उतारना। देखो पहले इसको समझ लो। यहाँ शॉर्टकट देखो करेंगे क्या, जब अगर दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा, अगर 18 और 72 जोड़ोगे, 8 2 10 की 0, 7 1 8 1 9, 18 और 72 जोड़ोगे कितना होगा, 18 और 72 जोड़ोगे 90 डिग्री होगा। जब भी दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, और हमें पता है साइन उल्टा कास होता है, कास उल्टा साइन। अब साइन और कास, ऊपर साइन दिया है नीचे कास है, ऊपर कास है नीचे साइन दिया है, तो साइन और कास दिख जाए और दोनों कोणों के 90 डिग्री दिख जाए, सीधा इसका मान कितना होता है, सीधा इसका मान लिख सकते हो कितना 1। अगर ऑब्जेक्टिव आ गया सीधा आंसर मार देना 1।
ऐसे इसका देखो tan को 26 और 64 जोड़ोगे 6 4 10 6 2 8 1 9 90 डिग्री आएगा। इन दोनों का योग 90 डिग्री आएगा, ठीक है। इसका भी योग 90 डिग्री था। अब यहाँ पे tan को उल्टा काट, काट को उल्टा टच, चाहे tan ऊपर नीचे ये आपस में चेंज भी होगा ऊपर नीचे तभी कोई नहीं। tan को उल्टा काट, काट को उल्टा tan 90 माइनस थीटा में, तो 90 डिग्री का योग है। इसका वैल्यू सीधा आंसर 1। ये तो डायरेक्ट देख कर बता सकते हो। और ये माइनस वाले में अगर माइनस प्लस वाले में का होगा, अब देखो माइनस वाले जब प्लस वाला देता है या तो बटे में देगा या तो इसमें देगा। तीन ही प्रकार ज़्यादा क्वेश्चन आता है, या तो भाग में आएगा या माइनस में आएगा या गुणा में आएगा। अब आप देखो 48 और 42 अगर दोनों कोणों को 90 है और साइन और कास फिर है, बटे में रहता है तो 1 आता है और माइनस में रहेगा तो 0 आंसर आता है। क्योंकि जब कास 48 में साइन 42 बराबर होगा, सीधा इससे काट सकते हो, 0 वैल्यू हो गया। यहाँ पे इससे सेम होगा। ये तो हो गया डायरेक्ट आंसर, ठीक है। अब अगर इसको हम जब करेंगे किससे, बेसिक मेथड से, तब कैसे करेंगे देखो। अब बेसिक मेथड, ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड हमारा, जब बेसिक मेथड। अब बेसिक मेथड कैसे करेंगे, बेसिक मेथड हमारा हो गया किसी एक को चेंज कर लो। क्या करना है, चाहे ऊपर वाले को चेंज करो और चाहे नीचे वाले को। बताओ किसको चेंज करें, नीचे वाले को ऊपर वाले को? दोनों सरल। उसमें क्या देखो, अगर ऊपर वाले को चेंज करोगे तो साइन 18 को क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 72। साइन 18 को साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हो, क्योंकि जब दोनों को 90 डिग्री है तो 90 में से 72 घटाओगे तो 18 डिग्री तो आएगा। हाँ, हो गया। और नीचे वाले को काश 72 जैसा था वैसे लिख। कभी ये गलती मत करना कि नीचे वाला भी चेंज कर लें ऊपर वाला भी चेंज कर लें। चेंज करोगे फिर तो नीचे काश 18 आ जाए, मतलब जो भी आएगा साइन 18 आ जाएगा, ऊपर काश 72 आ जाएगा। तो तुम चेंजे करते रह जाओ, किसी एक का चेंज करो, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। अब यहाँ देखो साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला बन गया, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा। कास थीटा देखो यहाँ थीटा थीटा, तो यहाँ थीटा बराबर कितना है 72 डिग्री। तो इसको क्या लिख सकते हो, कास 72। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, और थीटा बराबर 72, थीटा बराबर 72 हो गया। नीचे भी कितना है, नीचे भी लिखा है कास 72। अब देखो दोनों सेम सेम है, काट सकते हो, काटोगे तो क्या हो जाएगा आंसर, 1 हो गया। ये तुम्हारा हो गया बेसिक मेथड से। क्या हुआ, हाँ देखो तो साइन वाला यहाँ पे ये साइन ये वाला फॉर्म लगा ना, साइन 90 माइनस थीटा और कास थीटा, तो वही लगा। देखो यहाँ पे 18 लिख दिया, 90 माइनस 72, यहाँ 90 माइनस थीटा हो गया ना, 90 माइनस थीटा वाला कास थीटा हो जाएगा। ये वाला इस वाले फार्मूला से ये फार्मूला लगाओगे तो ऊपर कास 72 हो गया, नीचे वाला हम चेंज नहीं किया सेम सेम, तो ये अब सेम सेम हो गया, कट गया। अब इसको चाहे साइन वाला वैसे ही रह देते, कास वाला बदल लेते, तब क्या आ जाता, तब यहाँ पर आ जाता साइन 18, नीचे भी साइन 18 आ जाता, तब भी कट जाता एक आधा। चाहे कि नीचे वाला चेंज करो चाहे ऊपर वाले को, तभी वाला फॉर्मूला लगा देते नीचे वाला। अब ऐसे इसको करोगे, चलो इसमें नीचे वाला हम चेंज कर, ऊपर उसमें ऊपर चेंज, इसमें नीचे बता देते हैं। ऊपर वाला हम ऐसे लिख लेते हैं, tan 26 लिख लिए, इसमें नीचे वाला चेंज कर देते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस 26। और इसमें देखो तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें क्या है 26 लिखा है, यहाँ 64 है, 90 में 26, सीधा ऊपर वाला ही घटाओगे, जो ऊपर वाला रहेगा वही लिख दो, क्योंकि दोनों का योग 90 डिग्री होता है। तो यहाँ काट देखो, यहाँ लगा दो फॉर्मूला, तो काट 90 माइनस थीटा क्या था, tan थीटा है, क्या लिखोगे tan 26 डिग्री, और यहाँ पर नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस काट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। 26 आ गया, काटोगे तो कितना आएगा, एक आंसर आ गया। देखो उसमें ऊपर वाला चेंज किया, इसमें नीचे वाला, चाहे जो चेंज करोगे आंसर हमेशा एक ही आएगा। अगर हम माइनस वाला देखो करेंगे, इसमें भी चाहे पहले वाला चेंज करो चाहे दूसरा चेंज कर लो। चलो हम पहले वाला चेंज कर लेते हैं, तो कास 48 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42, देख सकते हो 90 में से 42 घटाओगे 48 है, क्योंकि 48 और 42 का योग 90 है, और ये साइन 42 ऐसे ही रहने दो। इसमें भी चाहे पहले वाला चेंज कर लो चाहे बाद वाला, हमेशा आंसर 0 ही आएगा। तो कास 90 माइनस थीटा ये लगा दो, क्या होगा साइन थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका लिख सकते हो साइन 42, फिर साइन 42 है, ये है। अब यहाँ देखो सेम सेम है, क्या हो जाएगा 0 आंसर हो गया, ठीक। तो जब भी बटे में रहता है साइन और कास दिया है, अगर कोणों का योग 90 है तो आंसर हमेशा 1 आता है, और माइनस दिया है दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, साइन और कास में है तो क्या आएगा 0 हो जाएगा। तो साइन कास या tan काट या सेक कासेक ये सब साथ में चलते हैं, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट होता है। साइन कास tan काट सेक कासेक, जब भी तुम्हें देखेगा इन दोनों को जोड़ा दिखेगा, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा साथ में दिखेगा। अगर चीज़ तुम्हें पता है, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो।
लेकिन अगर एक नंबर में आएगा तो सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा इसमें। चलिए तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 10.3 ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी, ठीक है। दूसरे का पहला क्वेश्चन, tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 सिद्ध करना है। हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। ये भी वैसे भाग वाले ही की तरह सिंपल है, बस इसका कॉन्सेप्ट बताना चाहिए। इसको भी डायरेक्ट जब भी इस टाइप क्वेश्चन ऐसे कंपटीशन पूछता है डायरेक्ट हम आंसर इसका 1 बता सकते हैं। अब देखो कैसे बताएंगे, तो tan 48 tan 23 tan 42 tan 67, तो ये वाली कंडीशन तभी 1 होगी जब देखोगे अगर पूरा कोई tan ही दिया है या पूरा काट ही दिया है या साइन ही दिया है या कासिक दिया, तो उसमें देखोगे ना कि 48 और 42, 48 और 42 लोग 90 हो जाएगा। 23 और 67, 23 और 67 जोड़ोगे 90 हो जाएगा। और जहाँ दो कोणों के योग 90 होता है वहाँ पता है कि tan काट का उल्टा साइन कास का उल्टा और सेक कासिक उल्टा, तो tan का उल्टा क्या होता है, काट होता है। अगर 48 और 42 में किसी एक के चेंज कर दो तो काट में चेंज हो जाएगा, और 23 और 67 में किसी एक चेंज करो तो काट में चेंज हो जाएगा, तो चेंज कर लो। अब हम जब चेंज करेंगे तो tan 48 को चलो वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है, या इन्हीं दोनों चेंज कर लें, यही दोनों शुरू वाला चेंज कर लें, ये दोनों को रहने देते हैं किसी। तो tan 48 को अगर हम चेंज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस जो दोनों जोड़ करके 90 हो रहा है वही वाला घटा दो, ज़्यादा दिमाग इसमें लगाने नहीं। तो अगर 48 को 90 माइनस 42 लिख सकते हो, 90 में 42 गिराओगे 48 आ जाएगा। फिर ऐसे 23 को क्या करोगे, 90 माइनस 67 लिख सकते हो, तो tan 90 माइनस 67 लिख लिए। तो 2 चेंज हो गया, जिसका इसका योग हो रहा है उन दोनों में से किसी, इन दोनों में से इसको चेंज कर ले, इन दोनों में से इसको चेंज कर ले। अब ये दोनों बचा तो इन दोनों को सेम ऐसे उतार लेंगे, tan 42 और tan 67, ठीक। अब यहाँ देखो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, काट थीटा, काट 42 आ गया। tan 90 माइनस थीटा होगा काट 67 डिग्री आ गया, ठीक। तो अगर यहाँ पे अब क्या करोगे, ये tan 42 था, tan 42 कर सकते हो, इसको अगर हम लिख दें 1 अपान काट 42, tan थीटा बराबर अपान काट थीटा होता है, ये फॉर्मूला पता होगा, tan थीटा बराबर अपान काट थीटा, पहले वाले चैप्टर में बताए थे 10.1 में, ठीक। तो वही फॉर्मूला आता है, tan थीटा बराबर 1 अपान काट थीटा। ऐसे इसको भी लिख लो 1 अपान काट 67 डिग्री, ठीक। यहाँ पे और इसमें जो डाट दिया है, ये डाट का सबका मतलब क्या है, इनटू है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, जब यहाँ बगल में अगर इनटू में कोई नंबर है नीचे वाले से हमेशा कटता है, हाँ। देखो काट 42, अगर काट 42 काट दो, काट 67 काट दो, फिर 1 का 1 मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 1 आ गया। ये क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया राइट हैंड साइड, मतलब अच्छा कौन से लिए थे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखना था ना, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। ये लेफ्ट हैंड साइड बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड साइड लिए और राइट हैंड साइड सिद्ध हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। इंग्लिश में लिखते हैं हेंस प्रूव्ड, हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में क्या है तो संस्कृत में है, इति सिद्धम, सिद्ध हुआ, इससे संस्कृत में। और हिंदी में क्या लिखेंगे, सिद्ध हुआ, इसमें से कुछ भी लिख दो लास्ट में, ठीक। सिद्ध हुआ इति सिद्धम, इंग्लिश संस्कृत हिंदी, ठीक, ऐसे ही करना है। ये हम देखते हैं एक्सरसाइज 10.3 का ट्रिग्नोमेट्री अरिहंत प्रकाशन का है क्वेश्चन नंबर 3। काट 40 डिग्री अपान tan 50 डिग्री माइनस काट 35 डिग्री अपान 2 साइन 55 डिग्री। तो करेंगे क्या, यहाँ देखो बताए थे काट और tan एक दूसरे का विपरीत होता है, तो अगर इन दोनों को कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा तो 1 हो जाएगा, इसको साल्व करो 1 हो जाएगा, इसको भी साल्व करो, कास और साइन 35 और 55 जोड़ोगे कितना 90 हो रहा है। कास भी साइन का उल्टा होता है जब 90 माइनस थीटा फॉर्मूला लगाते हैं, हाँ। तो इसका भी मान 1 हो जाएगा।
तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। हम ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, तो लेकिन तो बता सकते हैं यहाँ तो का काट 40, इसको लिख लो ये काट, इसको हम लिखेंगे tan 90 माइनस 40 माइनस cos 35 टू sin 90 माइनस 50 लिखेंगे। 55 लाना है तो 35 घटाएंगे ना। अब काट 40 tan 90 माइनस थीटा बराबर काश बार बार लिख दे रहे हैं। काट 40, इसका कितना हो जाएगा काट 40 tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा हो जाएगा। तब माइनस काश 35 डिग्री। अब यहाँ पे घटाव का है, अब इसको ऐसे लिखे घटाने के लिए लिखेंगे 90 माइनस थीटा फार्मूला लगाने के लिए। ये फार्मूला लगाएंगे ना 90 माइनस थीटा बराबर काश थीटा, ये फार्मूला लगाने के लिए लिखे हैं कि, और यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा जब घटाने होता हमें तो क्या ऐसे ही नहीं रख देते क्या, जो इसको ऐसे लिखने की ये काट थीटा, ये फार्मूला लगाने के लिए कि जिससे हमारा ये ऊपर काट है तो नीचे भी काट आके कट जाएगा, ऊपर कास है तो नीचे भी कास आ जाएगा। तो कासाइन 90 माइनस थीटा क्या कास थीटा, तो इसको हम लिखेंगे कास 35 डिग्री। अब बताओ इससे जब कट जाएगा 1 आ गया यहाँ पे, इससे ये कट गया, यहाँ 1 आ गया, तो बचा क्या यहाँ 1 माइनस 1 बाई नीचे 2 है तो 1/2 आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 3 बन जा 3 2 2 बन जा 2 माइनस 1/2। वैसे भी 1 में से आधा घटाओगे तो आधा ही आएगा, सीधा लिख सकते थे, लेकिन सॉल्व ऐसा करेंगे तो 1/2 आंसर सिर्फ निकालते हैं ना। देखो 1/2 आंसर आ रहा होगा। चलो देखो चौथा, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 10.3 ट्रिग्नोमेट्री चौथा क्वेश्चन अरिहंत का है। साइन 25 डिग्री अपान कास 65 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस tan 65 डिग्री अपान काट 25 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 2 कास स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम पहले बता चुके हैं साइन और कास जब 65 और 25 90 डिग्री हो रहा है, इसका स्क्वायर सीधा इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो लेकिन लिख देते हैं डिटेल में, तो इसको हम कास 25 लिख लिए, नीचे वाले को कास 90 माइनस 25 लिख लेंगे, और ये हमारा हो गया होल स्क्वायर प्लस tan 65 काट 90 माइनस 65 माइनस 2 कास स्क्वायर, यहाँ सीधा वैल्यू रख देते हैं। कास 45 मान कितना होता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो साइन 25 का कास 65 को लिख सकते हैं कास 90 माइनस 25 डिग्री, tan 65 काट 25 को लिख सकते हैं 90 माइनस 65, और 2 कास स्क्वायर 45, 2 कास 45 मान 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। अब सॉल्व करेंगे साइन 25 ये 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन 25 आ गया, और ये होल स्क्वायर सेम ऐसे यहाँ भी होगा tan 65 अपान काट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2, यहाँ 2 से 2 काट दो, यहाँ साइन 25 कट जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर यहाँ भी कट गया 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, 1 से 1 काट दो, कितना आंसर आ गया 1 हो गया हमारा आंसर। चलो देखो एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला क्वेश्चन सिद्ध करना है साइन थीटा अपान कास थीटा कास 90 माइनस थीटा प्लस सेक 90 माइनस थीटा अपान कास थीटा बराबर 2 सिद्ध करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष, तो लेफ्ट हैंड साइड लिए तो साइन थीटा अपान कास, यहाँ थीटा नहीं रहेगा ना, 90 माइनस थीटा प्लस सेक 90 माइनस थीटा अपान कॉसेक थीटा। तो याद देखो, तो साइन थीटा ही लिखो, कास 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है
साइन थीटा, और ये सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा, और नीचे कॉसेक थीटा। ये यहाँ साइन से साइन काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये कट गया, 1 आ गया, कॉसेक से कॉसेक काटो 1 आ गया, 1 1 2 राइट हैंड साइड। 1 मिनट क्वेश्चन था ये। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड इति सिद्धम। चलो तो आज हम देखेंगे अरिहंत प्रकाशन का एक्सरसाइज 10.3 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया देखो साइन दिया, साइन 50 माइनस 3/2 थीटा इक्वल दिया कास 3 थीटा दिया, 30 दिया, कितना दिया 3 थीटा माइनस 50 डिग्री। इसमें थीटा का मान निकालना है, और जब थीटा का मान निकल जाए फिर tan थीटा इंटू सेक थीटा इंटू साइन थीटा माइनस काट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कास थीटा का वैल्यू निकालना है। पहले यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालो, तो ले लेते हैं हम क्वेश्चन को। पहले यहाँ लिखो सॉल्यूशन, क्वेश्चन निकाल लेते हैं। साइन 50 डिग्री 3/2 थीटा का मतलब है 3 थीटा बाई 2 लिख लो इसको, और कास 3 थीटा माइनस 50। अब देखो एक चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए, जब इधर साइन है तो इधर भी साइन होना चाहिए, या इधर कास है तो इधर भी कास होना चाहिए, तभी इसको हम इसके एंगल को बराबर रख सकते हैं। तो अगर हमें चेंज करना है साइन को कास में, तो हमें पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कास 90 माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा बराबर। तो अगर इसको हम 90 माइनस थीटा में चेंज कर लें, या इसको हम चेंज कर लें, तो किसी एक चेंज कर लेते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं 53 थीटा बाई 2। इसको हम क्या लिख लें, इसको हम किस लिख लें, कास 90 माइनस, ऐसे लिख लेते हैं ना इसको। यहाँ पर अगर कास को हम साइन लिख दें, कास की अगर साइन लिख देंगे, यहाँ 90 माइनस जो भी एंगल होगा इतना है 3 थीटा माइनस 50। ये देखो क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है क्या, कास 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर कास है, ये थीटा वैल्यू दिया है, और कास थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, ये होता है। तब यहाँ दो कास थीटा का वैल्यू क्या है, 3 थीटा माइनस 50 डिग्री। अगर इसकी जब 3 थीटा माइनस 50 डिग्री रखेंगे तो यहाँ भी 3 वही रखेंगे ना, तो यहाँ इतना इसका वैल्यू दिया है। अगर साइन यहाँ रख देंगे, कास की जगह हम क्या कर दिए, साइन कर दिए, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस, अब थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू ये पूरा है, ये थीटा का वैल्यू पूरा रख दिए, ठीक, इस वाले फॉर्मूला में। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे तो साइन 50, अब यहाँ तो सीधा हटा दो इसको। अब देखो यहाँ भी साइन आ गया, यहाँ भी साइन आ गया, साइन साइन हटा दो, इसको सीधा इतना लिखो 50 माइनस 3 थीटा/2 बराबर, इसको सॉल्व करोगे तो 90 माइनस 3 थीटा और माइनस माइनस प्लस 50 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 थीटा को चाहे इधर ले लो या तो इसको इधर ले लो। तो क्या करते हैं हम, 50 माइनस 3 थीटा बाई 2, ये 3 थीटा इधर ले आओ तो प्लस 3 थीटा हो जाएगा, ठीक। और 50 को हम क्या करते हैं, उधर पक्षांतर कर लेते हैं, यहाँ माइनस 3 थीटा बाई 2, और ये वाला इधर ले आओ प्लस 3 थीटा, इधर 90 और 50 कितना हो जाएगा, 90 और 50 140, और ये वाला 50 उधर ले जाओ, प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस 50 हो जाएगा। या ऐसे भी हम कर सकते थे, यहाँ प्लस 50 है, यहाँ प्लस 50 है, अगर सीधा इसको काट दो, ठीक है। अगर बीच में बराबर है, अब इस तरफ वाला नंबर इस तरफ वाला नंबर अगर मिल रहा है चिन्ह के साथ, तो उसको चाहे उधर एक पक्षांतर करोगे, माइनस करोगे, डायरेक्ट काट सकते हो, माइनस प्लस 50 प्लस 50 सीधा काट दो, माइनस 3 थीटा बाई 2 ये बचा, और इधर 90 में से 30 ये थीटा है ना, 3 थीटा इधर चलाया, इधर बचा कितना से 90 बचा है। अब इसी सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका गुणा यहाँ करोगे तो माइनस 3 थीटा, ये 3 का गुणा इसमें करो, 3 दूनी 6, तो प्लस 6 थीटा अपान 2 बराबर 90 हो गया। अब बताओ 6 थीटा में 3 थीटा का कितना आएगा, 3 थीटा आएगा, और बाई 2 का गुणा इधर कर दो, 2 गुणा 9 दूनी 18, 2 का गुणा उधर हो गया 180 हो गया। अब 3 से काट दो, 3 1 3 3 6 18, 3 0 0,
तो थीटा बराबर कितना आ गया, थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। देख लो थीटा का मान 60 डिग्री आ रहा है। एक मान तो ये हो गया। हाँ पहले बताओ, इतना समझ में आया नहीं, इसमें कुछ कन्फ्यूजन बताओ। हाँ फिर बताएं, ये बताओ यहाँ थीटा मान निकल चुका है, एक वैल्यू बताओ। अगर यहाँ तक समझ में आया तो आगे बढ़े, कुछ पूछना पूछ लो। तो अच्छा एक बार देख लो यहाँ फिर से, ये तुम्हारा क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ तो क्वेश्चन उतार लिए। अब करेंगे क्या, हमें यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन लाना है, तभी हम कोण के बराबर कोण लिख सकते हैं। हमें पता है कि काश थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ थीटा का वैल्यू क्या है, पूरा ये पूरा थीटा का वैल्यू है, ठीक। तो यहाँ पर हम थीटा का वैल्यू यही रख देंगे। तो करेंगे क्या, जब काश की जगह साइन लिखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 90 और माइनस थीटा, और थीटा का वैल्यू पूरा क्या है 3 थीटा माइनस 50। इसकी थीटा जगह क्या रख दिए, पूरा ये रख दिए, क्या समझ में उस वाले फॉर्मूले पे। अब यहाँ दोनों तरफ साइन आएगा, साइन साइन हट जाएगा। तो ये बचा 50 माइनस 3 थीटा, और इधर बचा 90 माइनस 3 थीटा और प्लस। इसके क्वेश्चन को माइनस 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 प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, इधर 50 प्लस इधर 50 प्लस, 50 से 50 काट दो, माइनस 3 थीटा बाई 2, ये माइनस 3 थीटा इधर ले आओगे प्लस 3 थीटा हो गया, ठीक। अब बराबर 90 बचा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 3 दूनी 6, तो माइनस 3 थीटा प्लस 3 दूनी 6, 6 थीटा बटे 2 बराबर 90। 2 का गुणा उधर जब कर दोगे तो यहाँ से हट जाएगा, तो 3 थीटा बराबर आ जाएगा 180। 3 से काटोगे इसको तो 3 छंग ये क्या है इनटू में है, चाहे इसको 3 को उधर 95 तक तब भाग दो, चाहे डायरेक्ट काट सकते हो। तो 3 छंग 18, 3 0 0, थीटा बराबर 60 डिग्री आ गया, ठीक। थीटा बराबर 60 डिग्री, अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक। अब ठीक 60 डिग्री नहीं है, 6 थीटा लिखा है, ये थीटा नहीं 60 डिग्री है। 6 में 3 घटाओ 3 नहीं बचेगा, माइनस प्लस है, दिमाग नहीं काम कर रहा है। कहाँ से ये 3 दूनी 6 नहीं होगा, हाँ पूरे एक तरफ बता रहे हैं। तब ना करता, तब जुड़ जाता, तब उसको उधर जब पछाना, तब क्या, जब बराबर बीच में दोनों संख्या सेम के सेम और चिन्ह भी मिलना चाहिए तभी काट सकते हैं। अगर माइनस होता तब उधर जाकर जुड़ जाता, तब कटता नहीं। अच्छा तब भी, हाँ तब भी कट जाता। अगर दोनों माइनस होता तब भी कट जाता, या दोनों प्लस है तब भी। एक माइनस एक प्लस है तब क्या करोगे, या तो इसको इधर पर छानता कहते हैं, या तो इसको इधर पर तब जुड़ जाता। अगर चिन्ह अलग अलग है बराबर के दाएं और बाएं तरफ है तो जुड़ जाएगा, और चिन्ह सेम है चाहे प्लस हो चाहे माइनस कट जाएगा। तो इतना पहले उतारो फिर इसका वैल्यू बताते हैं, क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है। इतना पहले कॉपी करो, कॉपी करो। चलो यहाँ तक आ गया था ना, ठीक। थीटा बराबर 60 डिग्री निकला था। अब यही थीटा की वैल्यू यहाँ उठा कर रख दो, सब में रखोगे तो tan कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, काट 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कास 60 डिग्री। अब बताओ थीटा का वैल्यू जो तो पता है, सीधा वैल्यू रख दो ना। अब वैल्यू तो हम निकालना बता चुके थे, तो क्या होगा tan 60 का मान बताओ कितना होगा, tan 60 का मान याद है कितना होगा, √3। सेक 60 का मान है, सेक 60 का मान कितना होगा, कास 60 के मान कितना होता है, कास 60 का मान होता है 1/2। तो ये सेक 60 कास का उल्टा होता है तो इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। साइन 60 का मान √3/2। काट 60 का मान tan 60 का उल्टा होता है काट 60। अगर इसका √3 tan 60 का √3 होता है तो काट 60 का मान √3 होगा। साइन 60 का मान कितना होता है √3/, साइन 60 दो बार कहाँ से आ गया, साइन थीटा यहाँ से थीटा दिया गया ना, अच्छा साइन थीटा ठीक, √3/2 कास थीटा दो बार कास थीटा कास 60 का मान कितना हो गया 1/2 रख दिया। साइन 60 का मान √3/2, कास 60 का मान 1/2। तो इसका हम सब बता चुके हैं ट्रिक कैसे निकालना है, हाँ फिंगर टिप। अब इसका मल्टीपल देखो, 2 से 2 कट गया, जो कट रहा है काट दो, √3 से √3 कट गया, अब कुछ नहीं कट रहा है। यहाँ √3 का √3 मल्टीप्लाई हुआ 3 हो गया, माइनस 1 का 1 मल्टीप्लाई हुआ 1, 2 का 2 मल्टीप्लाई हुआ 4, 4 तिहाई 12 माइनस 1/4, 12 में से गए 11, 11/4। देख रहे हैं आंसर, या तो ये आ रहा होगा या तो 4 दूनी 8, 3 11, 2 से 3/4 कितना आ रहा है, ये आ रहा है क्या आ रहा है, देख लो एक आंसर आ रहा होगा चाहे जो आ रहा है।
ये आएगा, वैल्यू इसमें याद रख तभी कर पाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी 3 कोण दिया गया है, सिद्ध करना है tan b + c/2 बराबर काट a/2। तो पहले हम एक चित्र बना लेते हैं। लो ये चित्र बना लिए, नाम रख लिए ए बी सी, ये तीनों कोण हो गया, ए कोण, सी कोण और बी कोण। ठीक है, अब करेंगे क्या, हमें पता है तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक, जब 180 डिग्री होता है तो हमें पता है b + c का मान हमें चाहिए, तो b + c बराबर क्या लिख देते हैं, a को उधर पक्षांतर करना पड़ेगा, तो b + c बराबर हो जाएगा 180 माइनस कोण a, इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब यही वैल्यू उठा करके कहाँ रख दो, चाहे इस तरफ रख दो चाहे इस तरफ, सिद्ध हो जाएगा। हम ले लेते हैं कौन सा, ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सिद्ध कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया, tan b + c, b + c की जगह हम क्या लिख सकते हैं 180 अंश माइनस a, सीधा लिख दो 180 अंश माइनस a/2। अब इसको सॉल्व कर लो, अगर इधर वाला आ जाता है, अब यहाँ बटे 2 है ना, b + c की जगह 180 माइनस a रख दिए। अब इसको 2 से एक बार 180 में भाग दो, एक बार a में भाग दो, क्या हो जाएगा tan 180/2 माइनस a/2 लिख सकते हो। हाँ, भिन्न तो आता है, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 90, तो tan 90 माइनस a/2 आ गया। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला पता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, काट थीटा, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। पता है साइन को उल्टा कास, कास को उल्टा साइन, tan को उल्टा काट, काट को उल्टा tan, सेक को उल्टा कास, कास को उल्टा सेक, 90 माइनस थीटा में यही होता है सब। तो 90 माइनस थीटा, थीटा बराबर क्या है a/2, का रख दो थीटा की जगह, इसको लिख सकते हो, ये हो गया काट, और थीटा बराबर क्या थे a/2, तो काट a/2, ये सिद्ध करना था। और राइट हैंड साइड, ये आ गया तुम्हारा राइट हैंड साइड, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक, ये थी सिद्धम। ये लेफ्ट हैंड, पहले यहाँ से हम b + c के वैल्यू निकाल लिए, फिर राइट लेफ्ट हैंड साइड लिए, b + c के 180 माइनस a/2, 2 से भाग दे दिए, 90 आ गया, माइनस a/2, फिर 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा, थीटा बराबर क्या है a/2, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा हो गया हमारा राइट हैंड साइड। यही सिद्ध करना, सिद्ध करना था, आंसर क्या आएगा इसमें, ये देखो लेफ्ट बराबर राइट सिद्ध हो गया ना, याद देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट है, ये इसको लिए और इसको सिद्ध कर दिए, राइट वाला, इसमें आंसर नहीं देगा, आंसर नहीं देता सिद्ध करने वाला, दिमाग खराब है तुम्हारा, सिद्ध करना है पहले क्वेश्चन, इसमें आंसर कहाँ देगा, 3 फार्मूला लेकिन 3 से 6 फार्मूला बनेगा। तो इस देखो यहाँ दिया पहला क्वेश्चन NCERT का एक्सरसाइज 10.4 ट्रिग्नोमेट्री, पहला क्वेश्चन है साइन ए सेक ए tan ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो पहले ये क्वेश्चन करने से पहले हम फार्मूला बता देते हैं कौन कौन सा लगेगा इसमें। इसमें देखो 3 मेन फार्मूला है, एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, ये मेन फार्मूला होता है। इससे 2 फार्मूला और बनेगा। 2 फार्मूला कैसे बनेगा, अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा को उधर पक्षांतर करना पड़ेगा, उधर पक्षांतर करो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला ये हो गया। इसी प्रकार अगर कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ कास स्क्वायर थीटा लिखोगे, तब साइन वाले को उधर पक्षांतर करो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और फिर इससे ये दोनों बना, अब इससे भी बनेगा एक फार्मूला। अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटा दें तो क्या लिखोगे, साइन थीटा लिखोगे, और जब स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा वर्गमूल, तब क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। इससे ये दोनों फार्मूला बना, इससे ये फार्मूला बन गया। फिर इसी प्रकार इससे एक फार्मूला वो बनेगा। यहाँ पर कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाओगे इधर हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख लो मेन फार्मूला तुम्हारा सिर्फ एक ही है, एक ही फार्मूले से 5 फार्मूला बन गए, ठीक। इसी प्रकार देखो एक फार्मूला होता है तुम्हारा, इसमें क्या समझाना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको तुम्हें याद रख लेना है। उसके बाद इसको बनाना सीख लेना है।
पहला वाला कैसे बना, साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे, कास स्क्वायर थीटा को उधर पछांदा कर दो तो प्लस से जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा आ गया। कास स्क्वायर थीटा निकालोगे तो साइन को उधर पछांदा कर दोगे, तो साइन प्लस में था उधर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। इसी से फिर क्या करूँ, इससे ये वाला बनाएंगे तो करना क्या है, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे उस तरफ क्या जाएगा वर्गमूल, ये इसके ऊपर वर्गमूल चढ़ा दिए बस। ऐसे यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो उधर वर्गमूल चढ़ गया बस। तो एक फार्मूले से 4 फार्मूला और बन गया, 5 फार्मूला हो गया। अब इसी प्रकार होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, मेन फार्मूला ये होता है। ठीक, ऐसे 5 फार्मूला बनेगा। एक हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अगर tan स्क्वायर थीटा को उधर, आप देखो इसको इससे ये बना, अगर इससे हम क्या करें, इसको 1 को इधर पछांदा कर दो, 1 को इधर पछांदा करो तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। लिख सकते हो, अगर 1 को इधर पछांतर कर दो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। इससे ये बना, इससे ये बनेगा, 3 फार्मूला हो गया। अब देखो फिर इससे एक फार्मूला और बनाएंगे, कौन सा, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर इधर तब क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। सेम उसी तरीके इसके ऊपर रूट लगा दो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला और बन गया। ठीक, अब एक फार्मूला इससे और बनेगा, इस वाले से, इससे बनाओगे, इसमें क्या है tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख दो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan थीटा। इस इधर से स्क्वायर हटाए, इधर क्या हो गया वर्गमूल हो गया, और इसमें इधर से स्क्वायर हटाए थे उधर वर्गमूल हो गया। बस देखो एक फार्मूला से 1 2 3 4 बन गया। इससे ये बना, फिर इससे ये बना, ठीक है, फिर इससे ये वाला बना और इससे ये वाला बना। अब इसी प्रकार 3 देखो, सिर्फ 2 फार्मूला बनाना है, 10 फार्मूला हो गया। उसके बाद है तुम्हारा क्या, कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये मेन फार्मूला है। इससे 5 फार्मूला बनेगा तो क्या हो जाएगा कासेक स्क्वायर थीटा, काट को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। अब फिर इससे ये बन गया, अब इससे ये बनेगा, 1 को इधर पर छांदा कर लो तो क्या हो जाएगा कासेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर काट स्क्वायर थीटा बन गया। अब इन दोनों से एक एक फार्मूला और बनेगा। इससे जो बनेगा, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे क्या हो जाएगा कासेक थीटा बराबर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। फिर इससे एक फार्मूला बनेगा, यहाँ से रूट स्क्वायर हटाओगे इधर रूट हो जाएगा, तो रूट कासेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर काट थीटा। ठीक, इसको फार्मूला पहले लिख लो, फिर ये क्वेश्चन बताते हैं। उतारो इसको पहले फार्मूला। तो मेन यही 3 फार्मूला है तुम्हारा, इसको याद करना है और ये फार्मूला तुम्हें बनाना सीखना है। अगर पूरा याद करने लगोगे फिर पागल हो जाओगे। ठीक, हाँ पागल लोग घूमने लगो। चलो देखो, तो फार्मूला बता चुके हैं। अब यहाँ देखो साइन ए सेक ए टैन ए को काट एक पदों में लिखना है। तो हमें पता है कि अगर साइन ए के लिखना है तो काट एक फार्मूला लिख लो। काट ए बराबर क्या होता है कास ए अपान साइन ए होता है। तो काट ए बराबर कास ए अपान साइन ए, हमें निकलना साइन एक फार्मूला किसके काट एक पदों में। तब क्या करेंगे, यहाँ पे साइन ए किधर लिख लो कास ए अपान काट ए। अगर साइन ए किधर ले जाओ काट ए किधर ले जाओ, कास ए अपान काट ए लिख सकते हो। अब यहाँ देखो, यहाँ से हमें साइन ए का फार्मूला काट एक रूप में लिखा है, मतलब कि सिर्फ काट ही काट दिखना चाहिए, कास उस नहीं दिखना चाहिए। अब यहाँ कास को क्या करना है, काट में बदलना है। हाँ बदलना है तो क्या लिख सकते हो, हमें ये तो पहले ये फार्मूला लिख लो। अभी बताया था ना ये वाला कौन सा, कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये बताए थे। कासेक किसका उल्टा होता है साइन का। हाँ तो ऐसे मत बनाओ, ऐसे का बढ़ जाएगा। ठीक, इस फार्मूले का यूज करो, आराम से आ जाएगा। हेलो, हमें साइन थीटा का वैल्यू लिखना है काट थीटा में, तो करेंगे क्या, साइन थीटा बराबर हो जाएगा ए लिखा है ना, ए लिख लेते हैं। साइन ए बराबर
यहाँ भी ए लिख देते हैं, नहीं कन्फ्यूजन होगा। थीटा की जगह क्या करते थे ए, तो साइन ए बराबर लिखेंगे। इसमें देखो कार्ड के साथ कासेक आ रहा है जो कि साइन का उल्टा होता है, तो साइन ए बराबर पहले होगा 1 कासेक ए, ये हो गया। अब हमें क्या सीधा कासेक ए का वैल्यू काट ए के रूम में अगर रख दो निकल जाएगा। तो क्या बताए थे, कासेक के बराबर क्या बताए थे, कासेक स्क्वायर ए बराबर काट को उधर पर छांदा करोगे तो 1 प्लस काट स्क्वायर ए, ये बताया अभी। फिर जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे यहाँ क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। जो कासेक का मान गया आ गया, यही वैल्यू उठा कर रख दो इसमें। तो जब वैल्यू उठा कर रख दो क्या हो जाएगा, 1/√1 प्लस काट स्क्वायर ए। देख लो हो गया। मतलब साइन ए का फार्मूला किसके रूम में हो गया, काट के रूम में। जब काट का कुछ दिख रहा है, इसी कहते हैं कि साइन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ऐसे ही सेक ए को काट ए के पदों में व्यक्त करोगे, मतलब सेक ए का ऐसा फार्मूला लिखोगे उसमें सिर्फ काट ही दिखना चाहिए राइट साइड में। ऐसे ही टेन का फार्मूला लिखोगे तो काट ए ही दिखना चाहिए। ये पहला हमारा हो गया। अब सेक ए वाला लेते हैं, तो सेक ए, अब हमें पता है सेक ए, तो सेक ए क्या करेंगे, सेक ए बराबर होता है, अब इसमें ये वाला फार्मूला इसका जरूरत पड़ेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सीधा लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ क्या करना है, हमें काट के रूप में लिखना है। तो हम क्या सेक और यहाँ पे जब स्क्वायर हटाएंगे यहाँ क्या हो गया, अभी इसको फार्मूला बता चुके हैं, सेक बराबर √1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो यहाँ सेक एक जगह क्या रख दो, सीधा इसको रख दो √1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख दिए। लेकिन हमें अगर टेन में कहा था निकालने के लिए फार्मूला सेक का, तो यही आंसर हो जाता, लेकिन हमें टेन में नहीं काट में निकालना है। तो अब टेन का हमें पता है, टेन काट को उल्टा होता है, इसको बदल लो किसमें, काट में। तो इसको जब काट में बदलो तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर अपान काट थीटा होता है। तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 काट ए, यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दो। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर के यहाँ पूरा होगा, तो काट स्क्वायर ए और प्लस 1 काट स्क्वायर ए, ये किस में था, रूट में। तो जब इसको अगर इसका वर्गमूल निकालोगे ऊपर वाले में तो +1 इसका निकलेगा ही नहीं, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, रूट काट स्क्वायर ए +1, और नीचे वाले क्या है काट स्क्वायर है, तो स्क्वायर का वर्गमूल निकालोगे स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा नीचे, काट ए, ये बचेगा। जब इधर ये बचेगा तो ये हो गया सेक ए का मान। तो सेक ए बराबर क्या हो गया तुम्हारा, रूट काट स्क्वायर ए +1 अपान काट ए। देख लो ये आंसर आ रहा हो। तो ये हो गया सेक ए हमारा किस में बदल गया, काट ए में बदल गया। ऐसे ही टेन वाला सिंपल है, टेन ए बराबर क्या होता है, सीधा 1 अपान काट, ये तो हो गया, ये सबसे आसान था। अगर जो सिर्फ एक ही आसान होता है निकालना, जिसका वैल्यू निकालना रहता है, अगर उसका विपरीत वाला दिया तो उसका आराम नहीं, टेन ए दिया है काट ए में पूछा, टेन ए बराबर सीधा 1 अपान काट ए, बस हो गया। तो पहला हो गया, पहले का ये लिखे, दूसरे का ये, और तीसरा ये हो गया। इसी कहते हैं कि साइन का फार्मूला काट के रूप में, सेक का फार्मूला काट के रूप में, टेन का फार्मूला काट के रूप में, इसी कहते हैं पदों में व्यक्त करना। ऐसे होता है। तब देखो जितना फार्मूला बताया तो सबका यूज किया गया। चलो देखो फिर समझा देते हैं। तो यहाँ दिया साइन ए दिया था, इसको लिखे, साइन उल्टा आता है 1 अपान कासेक का, पहले चैप्टर में बताया 10.1 में बताया थे। हम जब बताए इस चैप्टर शुरू करने से पहले बताए थे कि इसमें जितना पुराना फार्मूला पढ़े उसका भी यूज होगा, और जो नया पढ़ो उसका भी यूज होगा। हाँ, ये पुराना फार्मूला है और ये अभी जो लेटेस्ट में बताएं तुरंत। हाँ, तो यहाँ 1 अपान कासेक लिखे, और ये अभी बताया था कासेक स्क्वायर माइनस काट स्क्वायर 1, इसको उधर पर छांदा के, ये तो सब निकालना बता दिए हैं। तो कासेक के बराबर √1 प्लस काट स्क्वायर बताए थे, इसको उठा कर रख दो ना कासेक की जगह पे रखें। तो अब आ नहीं गया, साइन ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर है, समझ में नहीं। तो कह रहा साइन ए का वैल्यू काट ए के पदों, काट ए के पदों मतलब साइन ए का ऐसा फार्मूला लिखो उसमें सिर्फ काट ही दिखना चाहिए और पांचों गायब होना चाहिए। 1 2 3 कुछ भी है उससे मतलब नहीं, लेकिन काट ही दिखना चाहिए। अब देखो फिर सेक ए लो, जब सेक ए लिए तो इसका सेक ए का फार्मूला क्या होता है, अभी बताए थे, √1 प्लस टेन स्क्वायर ए बताए थे, इसको रख दिए यहाँ पे। अब यहाँ रख दिए, लेकिन हमें टेन पदम निकालना है, हमें किसका काट निकालना है। तो काटे क्या होता है, टेन ए बराबर अपान काटे होता है, ये होता है देखो तीसरा वाला। तो यही उठा कर रख दिया ना यहाँ पे। तो टेन एक जगह जब 1 अपान काटे रखोगे तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, इसका अगर ये यही होगा पूरा स्क्वायर, तो 1 की स्क्वायर करोगे तो 1 ही हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट लिख दिए थे। ठीक है, अब 1 की स्क्वायर करोगे 1 होगा,
और काट करोगे तो काट स्क्वायर ए हो जाएगा। काट स्क्वायर ए गुणा यहाँ पर 1 में करोगे, भिन्न साल करना आता है नहीं, काट स्क्वायर ए 1 में करोगे तो काट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान काट स्क्वायर ए। अभी ये पूरा रूट के अंदर है, ठीक है, इधर तो पूरा सेक ही होगा। अब ये देखो काट काट पूरा आ गया। अब यहाँ पर वर्गमूल निकल रहा है तो वर्गमूल निकाल लो, इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं क्योंकि +1 है। हाँ, अब यहाँ पे काट स्क्वायर एक तो वर्गमूल निकल जाएगा ना, इसका काटे हो गया, तो ये रूट काट स्क्वायर ए +1 अपान काटे कितना सेक के बराबर आ गया, दूसरा वाला आ गया। ठीक, फिर tan ए निकालना, tan ए बराबर अपान काटे होता ही है, ये तो आसान था तीसरा वाला, तो सही करना है। और क्या, तीनों का फार्मूला काट के रूप में लिखना है, और कुछ नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। चलो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 10.4 NCERT का है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, सेक ए के पदों में कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए। यहाँ कोण ए क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे ए दिया गया है, कोण ए दिया है तो ए वाला ही, मतलब कोण ए देने का मतलब है कि लंब आधार कर्ण अपनी जगह ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, तो सीधा सीधा तुम्हें निकालना है। तो सेक ए के सभी पदों, तो सेक ए दे ही दिया है, बचा क्या आंसर, पांठ बचा, साइन ए कास ए, यहाँ आप ले लेते हैं, साइन ए कास ए टैन ए काट ए और कॉसेक ए। 1 2 3 4 5 इन्हीं पांचों का मान सेक ए के रूप में लिखना है। तो ऐसा फार्मूला बनाओ कि सबका फार्मूला, साइन ए का फार्मूला सेक ए के रूप में, कास ए का फार्मूला सेक ए के रूप में, टैन ए का फार्मूला सेक ए के रूप में, उसके बाद काट ए का फार्मूला सेक ए के रूप में, कास ए का फार्मूला सेक ए के रूप में आना चाहिए। तो सबसे पहले तो उसका निकालो जो सबसे आसान हो, जो उल्टा वाला हो। तो सेक का उल्टा क्या होता है, कास, तो कास ए का हम अगर पहला हम सिर्फ कास ए का निकाल लें तो कास ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान सेक। ठीक, देखो कास फार्मूला सेक के रूप में हो गया, पहला ख़त्म। अब दूसरा साइन का निकालोगे, साइन का निकालोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमेशा वो चीज़ उसका पहले सॉल्व किया करो जो उसका अपोजिट वाला हो, उससे तुम्हें आसान हो जाएगा। देखो कैसे, जब तुम्हें सेक ए का उल्टा कास ए लिख लिए, हाँ, कि कास ए बराबर अपान सेक ए, अब तुम्हें पता है कि एक ऐसा फार्मूला आता है जिसमें साइन और कास दोनों साथ में आता है, आता है नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 आता है। तो हम साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, बताए थे, साइन ए बराबर होता है, अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर ए, यही होता है। और यहाँ जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या हो गया, वर्गमूल हो गया, ये पता था। और हमें पता है कास ए बराबर क्या था, 1 अपान सेक ए, तो यहाँ कास एक जगह 1 अपान सेक ए रख दो, बन गया फॉर्मूला। देखो अब इसको रखेंगे तो 1 माइनस कास एक जगह क्या रखेंगे, 1 अपान सेक ए, और इसका क्या कर दो, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर कर दो। अब सॉल्व कर लो, इसको सेल्फ सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस सेक, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर एक गुणा यहाँ कर दो, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। ये किसके अंदर है, अभी रूट के अंदर ही है। इसको और आगे सॉल्व करोगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का वर्गमूल निकालोगे, कुछ निकलेगा ही नहीं, वही आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान, और यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो सेक स्क्वायर ए का जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्या आ गया, सेक ए आ गया। ये किसका हो गया, ये तुम्हारा साइन ए का वैल्यू हो गया। देखो साइन ए का भी निकल गया। ठीक, पहला कास एक निकाल लिए, फिर दूसरा साइन ए बराबर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस अपान सेक। देखो साइन का भी फार्मूला सेक एक रूप में आ गया, कास का भी आ गया। अब तीसरा कोई भी एक सॉल्व कर लो। अब यहाँ तो तीसरा हम ले लेते हैं कासेक वाला, तीसरा ले लेते हैं कासेक। इससे तुम्हें क्या होगा, आसानी होगा। देखो पहले हम कास का निकाल लिए, फिर हमें पता है साइन और कास दोनों एक साथ आता है फार्मूले में, तो इसका यूज करके हम साइन ए को बदल लिए सेक ए के रूप में। अब हम साइन ए का यूज करके कासे को बदल लेंगे, क्योंकि हमें पता है साइन उल्टा क्या होता है, कासे होता है, पता ही नहीं। तो कासे बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपान साइन ए लिख सकते हो। याद भैया फिक्स रहे जरूरी है, तो पहला इससे निकालो, दूसरा इसको निकालो, तीसरा इसको, चौथा इसको, पांचवा इसको, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हें पाँचों निकालना है, तुम्हें जैसे सिंपल लगे वैसे निकाल लो। तो हमेशा पहला वही निकालना चाहिए जो उसका विपरीत हो, उसको निकाल लो, फिर देखो वो किस में यूज हो रहा है, फिर उसका निकालो, उसी प्रकार से ऐसे निकालोगे। अब ये अगर तुम एक तरफ सॉल्व करना चाहोगे ना तो तुम्हें कठिन हो जाएगा।
तो इसका सॉल्व करने का तरीका यही है, पहले उसका अपोजिट वाला, फिर उसका कहाँ यूज हो रहा है उसका निकालो, फिर इससे हम पता चला कासे के निकाल रहे हैं तो इसको कासे का बराबर 1 पास साइन है। अब साइन एक वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यही उठा कर रख देंगे इसमें। जब रखोगे तो क्या हो जाएगा, अगर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए है तो 1 अपान साइन ए क्या हो जाएगा, अगर नीचे रखोगे तो ये वाला सीधा पलट जाएगा कि नहीं, पलटेगा। तो यहाँ इसकी जगह सीधा हम रख देते हैं सेक ए को ऊपर रख लो और रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो जाएगा कासे के का, ये भी आ गया। जब साइन ए बराबर ये तो कासे के बराबर होगा, इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि साइन और कास आपस में उल्टा होता है। तो 3 ठा गया। अब चौथा यहाँ पे जगह है, आ जाएगा, देखते हैं। चौथा हम निकाल लेते हैं। चौथा किसका निकाले, अब चौथा में चाहे tan निकाल लो चाहे काट, अगर tan निकालिए तो काट अपने आप निकल जाएगा, tan से उल्टा हो जाएगा। तो tan अगर हम निकालें तो tan a बराबर क्या होता है, तो tan का फार्मूला किसके साथ आता है, सेक के साथ आता है ही नहीं। तो tan का फार्मूला सेक के साथ आता है, हमें पता है कि अगर ये नहीं पता सीधा ऐसे लिखो कि सेक स्क्वायर ए बराबर माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, यही पढ़े थे। हाँ, और हमें tan को लिखना है सेक के रूप में, तो tan को उधर ले लो 1 को इधर ले लो, तो ये पढ़े थे कि सेक स्क्वायर ए और माइनस 1 इधर ले आओ, tan को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए आ गया। अब यहाँ देखो, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर tan ए, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। देखो ये भी आ गया tan ए का फार्मूला सेक के रूप में आ गया। तो जब tan ए का आ गया तो काट कर निकल ही जाएगा क्योंकि इसका उल्टा होता है। तो काट ए बराबर क्या हो जाएगा, काट ए बराबर होता है 1 अपान tan ए, और tan ए का हम निकाल चुके हैं, tan ए की जगह वैल्यू रख दो सीधा, तो 1 अपान रूट tan ए की वैल्यू है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, वो हो गया, ये भी निकल गया। ये तुम्हारा हो गया चौथा पाँचवा पांठ था। 1 2 3 4 5 स्टेप बाइज निकालोगे सबका सब निकल जाएगा। देख लो सबका फार्मूला, कास ए का सेक ए के रूप में, साइन ए का सेक ए के रूप में, और tan ए का सेक ए के रूप में, उसके बाद कास ए का सेक ए के रूप में, काट का सेक ए के रूप में। अब कुछ दिख रहा है, सेक के अलावा ऐसे निकालते हैं। तो पहले जो अपोजिट है उसका निकालो, फिर जो उससे रिलेट करता हो ऐसे निकालते चले जाओगे, निकल जाएगा आराम से। कॉपी कर लो।